हेलो फ्रेंड्स, पिंकी ये सवाल पूछती हैं कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की बहुत सारी टेक्निक्स आजमाई हैं, एफर्मेशंस भी किया, बुक्स भी पढ़ी, मेडिटेशन भी किया, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी दिक्कत भी ये है कि आपने भी बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई किए हैं ताकि आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकें और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँगा कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसके कारण कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग काम नहीं करती है, और उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स दे रहा हूँगा जिसके सारे कि आप अपने सबकॉन्शियस को जब चाहें, जिस काम के लिए चाहें, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? ओके। नंबर 1, रिपीटिशन। दोस्तों, कहते हैं कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। नेपोलियन हिल ये कहते थे कि आप किसी भी थॉट को अगर अपने माइंड में होल्ड करते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये थॉट आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट के रूप में आपके रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब कभी भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं और कंटिन्यूअसली नहीं देते हैं, उदाहरण के लिए कि अगर आपने अपने माइंड को ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए, तो कितने पैसे? आपका माइंड बहुत पैसे नहीं समझता। आपको इसको एक क्लियर वेल डिफाइंड गोल देना पड़ेगा। ये 1 लाख हो सकता है, ये 5 लाख हो सकता है, ये 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन आपको ये क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको अगर आपने 1 लाख चूज किया मैनिफेस्ट करने का, तो आपको कंटिन्यूअसली यही थॉट अपने माइंड में होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली ये थॉट अपने माइंड में होल्ड करेंगे, तभी ये थॉट आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में डिफ्यूज करेगा। यहीं पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। या तो उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, या फिर वो कंसिस्टेंटली एक थॉट पे बने नहीं रहते हैं। नंबर 2 इज चेंज योर इन्वायरमेंट। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस चीज़ के लिए भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो रिच बनने के लिए हो सकता है, वो ब्रिलियंट बनना हो सकता है, वो अच्छे हेल्थ के लिए हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वैसे इन्वायरमेंट में जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने माइंड को पढ़ाई के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो, तो आपको एक लाइब्रेरी जाना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि वहाँ का इन्वायरमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी इस तरह से प्राइम कर देगा, इस तरह से ट्यून कर देगा कि आप ना चाहते हुए भी पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे। उसी तरह से अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसी लोकेलिटी में जाएं जहाँ पे कि पैसे के बारे में बातें की जाती हैं। दोस्तों, अगर आप सोचो कि आप पढ़ना चाहते हो और आप किसी ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे कि लोग अक्सर फिल्म देखते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, तो क्या आपका मन इसके लिए कभी लगेगा? नहीं। इसलिए आप खुद से ये सवाल पूछो कि आप अपने सबकॉन्शियस को किस चीज़ के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो, और दूसरा सवाल अपने माइंड से ये पूछो, इसके लिए सही इन्वायरमेंट कौन सा है। और आप ये कोशिश करें कि आप अपने दिन का कम से कम 2 या 3 घंटा उस इन्वायरमेंट में ज़रूर गुजारें। नंबर 3, एसोसिएट विथ राइट माइंडेड पीपल। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके दिमाग में सिर्फ गरीबी की बातें हैं या जो सिर्फ नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो क्या आपके माइंड में कभी भी पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन मनी के बारे में जाएगा? शायद नहीं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अमीरों से बात करें, आप अमीरों के साथ जुड़ें, ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिन्होंने कि पैसा ऑलरेडी कमाया हुआ है, और आप ये देखने की कोशिश करें कि आखिर वो कैसे सोचते हैं, आखिर उनका ये माइंडसेट क्या है, आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या है जिसके कारण कि वो बहुत ज़्यादा पैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। और दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बिना आपके चाहे आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइंड योर माइंड। माइंड योर माइंड का मतलब ये है कि हमारा विश्व हमारे थॉट से बनता है। जैसा थॉट हम अपने माइंड में लाते हैं, वैसा ही इमोशन हमारा हार्ट क्रिएट करता है। और जब हमारे थॉट्स और इमोशंस मिलते हैं, तो वो हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं एक्शन लेने के लिए, और हमारे एक्शंस हमारा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हुए, अगर हमारे थॉट्स ऐसे हुए जो कि हमें वो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे एक्शंस भी ब्लर्ड होंगे और हम कभी भी
वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप अपने थॉट्स को देखना शुरू करें। देखने का मतलब ये है कि आप उसके विटनेस बन जाएं। आप उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, आप उससे लड़ने की कोशिश ना करें। सिर्फ आप ये देखें कि आपके विचार कैसे हैं। अगर मान लो कि आप एक फेरारी कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ये देखो कि आपके थॉट्स फेरारी कार के लिए क्या हैं। क्या वो थॉट्स ऐसे हैं कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, आज तक मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अगर ऐसे थॉट्स हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उन थॉट्स को देखना है, आपको उन थॉट्स का दृष्टा बनना है। दोस्तों, ये मज़े की बात है कि जिस तरह से एक टीचर के आते ही बहुत सारे बच्चे शैतानियाँ करना अपने आप बंद कर देते हैं, उसी तरह से जब आप अपने माइंड को देखना शुरू करते हो तो आपका माइंड बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज़ या फॉल्स बिलीव्स अपने आप छोड़ देता है और वो पॉजिटिविटी में चेंज होने लगता है। और दोस्तों, नेक्स्ट इज एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मेल किया है कि एफर्मेशंस मैं करता हूँ, विजुअलाइजेशंस भी मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए काम नहीं करती हैं। दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि काम क्यों नहीं करती हैं। इसका रीज़न ये है कि जब कभी भी आप कोई इमेज अपने माइंड में डालते हो या कोई साउंड आप अपने माइंड में एफर्मेशन से लेते हो, लेकिन अगर ये साउंड या ये इमेज कोई इमोशंस प्रोड्यूस नहीं करता, इमोशंस का मतलब भावना प्रोड्यूस नहीं करता, तब तक ये पावरफुल नहीं है। लेकिन जिस समय में आपके थॉट्स इमोशंस क्रिएट करने लगें, उस समय में आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जो भी प्रोग्राम चाहें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एफर्मेशंस तो करें, लेकिन आप एफर्मेशंस को कंटिन्यूसली करें और लंबे समय तक करें। उसी तरह से अगर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आप विजुअलाइजेशन को तब तक करें जब तक कि आपके हार्ट में वैसी फीलिंग आनी शुरू नहीं हो जाती। और एक बार जब ये फीलिंग आनी शुरू हो गई, आप ये देखेंगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपके बॉडी को वैसे एक्शन लेने के लिए फोर्स करेगा और आप इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर चुके होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।